की तैयारी जो अभी तक राजनीतिक दल कर रहे हैं वो पूरी होती नजर आएगी। 27 फरवरी को 5वें चरण को लेकर मतदान होना और ऐसे में 61 विधानसभा सीटों को लेकर ये वोटिंग का दिन रहेगा, जिसमें कई राजनीतिक दलों की यहां पर जो साख है वो दांव पर लगी रहेगी। भाजपा ने 17 में यहां पर 50 सीटें जीती थी, लेकिन हमारे सहयोगी सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं क्योंकि सुल्तानपुर भी 5वें चरण का एक जिला है जिसकी 6 विधानसभा सीटों पर इस बार वोटिंग होनी है। 27 को सीधे चलेंगे सुल्तानपुर हमारे सहयोगी के पास। वहां पर क्या अभी समीकरण बैठ रहे हैं, कितनी वहां पर सीटों को लेकर क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, ये हमारे सहयोगी अनूप बताएंगे। अनूप, बता दूं कि सुल्तानपुर में कुल 5 विधानसभाएं हैं। पिछले 2017 की बात की जाए तो 4 विधानसभाओं पे भाजपा का कब्जा था, वहीं इसौली विधानसभा पे सपा ने जो है बाजी मारी थी। फिलहाल इसमें कुल 44 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें 6 पूर्व विधायक हैं, 2 वर्तमान विधायक हैं, साथ ही एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा विधानसभा से विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सपा से जो है सांसद ताहिर खान है, जो इसौली विधानसभा से चुनाव लड़ रही, पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि पूरी लड़ाई यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई पड़ रही है। शिवंगी जी अनूप, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यहाँ पर 17 की तरह उसको इस बार भी जीत मिलेगी, ये उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए क्या वाकई इतना आसान रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी विपक्षी पार्टियों को हरा पाना? देखिए, दिक्कत इस बात की है कि हर पार्टियां ये कह रही है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, लेकिन जनता बहुत साइलेंट है। कहीं ना कहीं जो भाजपा और सपा को लेकर लोग उत्साहित है, लेकिन कोई भी वोटर ये बोलने को तैयार नहीं कि किसके पक्ष में वोट करेगा। लेकिन नेता बड़े उत्साहित है कि हाँ, उनकी पार्टी जीत रही। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, कौन हारती है। शिवांगी जी, और सुल्तानपुर की सदर सीट का अगर हाल जाने हम अनूप, तो वहां पर क्या लगता है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? तो कि सुल्तानपुर से पूर्व मंत्री जो विनोद सिंह है वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 बार विधायक रह चुके अनूप टंडा, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कड़ी टक्कर है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से फिरोज खान चुनाव में मैदान में है। इसके अलावा बसपा की बात की जाए तो डॉक्टर DS मिश्रा चुनाव मैदान में, लेकिन जो मुख्य टक्कर देखी जा रही है वो विनोद सिंह और अनूप टंडा के बीच देखी जा रही है। अब देखिए आगे क्या आता है, उसके वो बात भी पता, चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। शिवांगी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो सुल्तानपुर में भी देखिए 5वें चरण में वोटिंग होनी है। सुल्तानपुर की सीटों पर इस बार सभी राजनीतिक दल जो है वो अपना दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यहां पर जातीय समीकरण भी सुल्तानपुर की सीट पर काफी अहम मायने रखते हैं। तो 27 फरवरी को 5वें चरण को लेकर वोटिंग प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान चलेंगे। तो कुल 12 जिले हैं जिनकी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 61 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने अपने प्रत्याशी के चेहरे पर यहां पर वोट डालेंगे और इसी के साथ यहां पर उन 61 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि 5वां चरण कहा जा रहा है बीजेपी के लिए भी काफी मायने रखता है, क्योंकि 17 में यहां पर बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। इस बार यहां पर किस तरीके से बीजेपी की जीत होती है इसको लेकर रिजल्ट 10 मार्च को पता चलेंगे। तो आज आखिरी दिन था 5वें चरण के प्रचार का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने भी पूरा दमखम दिखाया। यहां पर आखिरी घंटे तक लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते रहे। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटों को लेकर वहां पर प्रचार उनका तेज होता देखा गया। तस्वीर देखिए उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी आखिरी के घंटे में लगातार ताबड़तोड़ प्रचार किया अपनी समाजवादी पार्टी के लिए। और हमारे सहयोगी अयोध्या से संजीव जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से संजीव के पास हम चलेंगे। संजीव, अयोध्या की सीटें बीजेपी के लिए लकी इस बार साबित होंगी कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर बात करें ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि लकी होगी या नहीं, क्योंकि जो सीटें हैं यहाँ की अयोध्या इस बार जो है सपा भी इसे नाक की सीट मान के चल रही, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अयोध्या में बने रहे हैं जनसभाएं की। कुल मिलाकर जो टक्कर मानी जा रही है वो कांटे की मानी जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है अयोध्या है, रामनगरी है, तो कहीं न कहीं हिंदुत्व जो है भारी रहेगा। इसलिए ये भी कहना सही रहेगा कि इस बार भाजपा हावी हो सकती है। लेकिन जो यहाँ के समीकरण बता रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं कहीं जो टक्कर है वो कड़ी टक्कर दोनों में मानी जा रही है। जी संजीव, टक्कर की बात हम कर रहे हैं और समीकरण की बात कर रहे हैं। तो तस्वीर देखिए आज हमने देखी सीएम योगी आदित्यनाथ के भी रोड शो की वहां से और इसी के साथ अखिलेश के रोड शो की भी वहां से। और दोनों ही पार्टियों के रोड शो में अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर भीड़ देखी गई। साधु संतों का आशीर्वाद तो अखिलेश को भी मिल रहा था, यानी कि हिंदुत्व का रंग अब अखिलेश की टोपी पर भी कहीं ना कहीं चढ़ चुका है। तो ऐसे में किस तरीके से टक्कर अखिलेश की पार्टी बीजेपी को दे रही है?
माना जाए कि जिस तरीके से दोनों तस्वीरों से साफ हो गया कि जहां एक तरफ हिंदुत्व जो है भारी पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सपा है, विकास का जो उनके वादे हैं उसको लेकर जो सपा समर्थक हैं या सपाई अगर ये कहे तो उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी भी नज़र अयोध्या की सीट पर है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ अयोध्या की पर नज़र पूरे देश की है तो हम भी इस बार यहाँ पर साइकिल चलाएंगे। तो कुल मिला के अगर जो देखा जाए तो टक्कर मानी जा रही, एकदम कांटे की टक्कर मानी जा रही, क्योंकि जो यहाँ के जो वोटर हैं, जो उनके बेस वोटर हैं, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट वोट है वो कहीं न कहीं निर्णायक होगा, जिसको लेकर अभी भी शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए आपको। और गोंडा से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजेश। अब गोंडा का रुख कर लेते हैं हम। राजेश, गोंडा में क्या माहौल देख पा रहे हैं, अब क्या वहां की इस वक्त हलचल आपको नजर आ रही है, सियासी समीकरण कैसे बैठते फिट? देखिए शिवांगी, आपको बता दें कि सियासी समीकरणों की अगर बात की जाए तो गोंडा में अभी तक जो 7 सीटें थीं वो भाजपा के खेमे में रहीं। हाँ। अब ये जो चुनाव होगा 10 मार्च को जब रिजल्ट सामने आएगा, इसके बाद पता चलेगा कि अब किसने बाजी मारी। हालांकि जो माहौल है उसमें आपको बता दें कि जो सीधी फाइट हो रही है वो केवल सपा और भाजपा, इन दो पार्टियों के बीच में है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी बैक करती है 2017 का रिजल्ट कि उसमें कुछ कमी आती है, क्योंकि कारण ये कि 6 बज गया, 6 बजे के बाद पूरा चुनाव प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो गया। 36 घंटे का समय अब केवल वोटिंग के लिए शेष बचा है और जो मतदाता है वो पूरी तरीके से अभी भी साइलेंट है और उसका पता 27 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार किसके पाले में कितने वोट गए और 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे तब ये क्लियर होगा कि 7 में से 7 सीटें भाजपा के पास जाती हैं या 7 में से जो 7 सीटें हैं वो सपा के पास जाती है, क्योंकि फाइट बहुत कमिटेड है और वो इस तरह की क्लोज फाइट मानी जा रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लड़ाई जो है वो कहीं भाजपा का प्रत्याशी आगे, कहीं सपा का प्रत्याशी आगे। 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस भी फाइट कर रही है, बसपा भी फाइट कर रही है। तो इस हिसाब से देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है, वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी इस वक्त हम मौजूद हैं थॉमसन कॉलेज के ग्राउंड में, जहां पर आप देख सकते होंगे कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं और कल सवेरे यहीं से पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना होंगी और करीब 24-24.5 लाख के करीब मतदाता गोंडा जिले में है जो वोट डालेंगे। इसमें से 11 लाख के करीब जो है वो महिलाएं हैं और 13 लाख के करीब यहाँ पे पुरुष हैं जो यहाँ पे वोटिंग करेंगे। उसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। हर जगहों पे जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और वहां पे जाकर के हर एक जगह पे जो सिक्योरिटी है उसको बहुत तरीके से सीआईएसएफ जो है उनको भेजा जा चुका है। जो अर्धसैनिक बल है उनको कहीं ना कहीं तैनात किया गया है। 17 थानों की फोर्स के अलावा जो बाहर से फोर्सेज आई हैं उनको भी रखा जा चुका है। जहां पे जो पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जो कार्मिक हैं, जहां उनको रखा जाएगा वहां पे भी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई हैं और कल यहीं से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और इसके बाद 27 तारीख को सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। जी बिल्कुल। और देखिए राजेश, वहां की हर एक सीट को लेकर हम आपसे लगातार अपडेट रहते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए चुनावी जंग जो है वो और तेज होती नजर आ रही है। 5वें चरण को लेकर वोटिंग होनी है 27 फरवरी को। यहाँ पर 61 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ पर भाग्य का फैसला होगा, प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का, और जो जनता है वो किसके पक्ष में वोट करेगी इसके रिजल्ट 10 मार्च को सबके सामने होंगे। फिलहाल यहाँ पर कई बड़े वीवीआईपी चेहरे हैं जिनकी यहाँ पर किस्मत दाव पर है। राजा भैया की किस्मत दाव पर है, केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत दाव पर है, नंद गोपाल नंदी भी यहाँ पर देखिए उनकी भी किस्मत दाव पर है। और इसी के साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो प्रत्याशी पूरा अपना दम दिखा रहे हैं। और ऐसे में सिद्धार्थनाथ सिंह भी जो कि बीजेपी यूपी सरकार में मंत्री, उनकी भी किस्मत यहां पर दांव पर है। तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर 27 फरवरी को जनता फैसला करेगी और यहां पर बीजेपी के लिए अपना किला बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, क्योंकि इस बार 22 का समीकरण बहुत कुछ कहता है, यहां पर बदलता नजर आता है। विपक्षी पार्टी भी यहां पर लगातार हमलावर रही है भाजपा सरकार पर। ऐसे में वो भी चाहती हैं कि अपने अपने गढ़ों को वापस भाजपा से छुड़ाकर अपने पाले में लाया जाए। तो समाजवादी पार्टी, बसपा इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। कांग्रेस भी यहां पर अपने किले को बचाने की कोशिश में रहेगी। अमेठी की भी देखिए सीटों पर 4 सीटों पर चुनाव होना है 27 फरवरी को। रायबरेली की सलोन सीट भी इसमें से एक है, उसको लेकर भी देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है अपनी पूरी तैयारी करती नजर आ रही, क्योंकि 19 के चुनावों में अमेठी स्मृति ईरानी ले गई थी, राहुल गांधी वहां से हार गए थे और उसके बाद से लगातार अमेठी में कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश है कि वहां पर एक बार फिर से अपना वर्चस्व जो है वो कायम किया जा सके। हालांकि आज भी हमने देखा कि राहुल प्रियंका ने अमेठी में एक साथ रैली की, राहुल भी वहां पर मंच पर थे, स्मृति ईरानी ने भी वहां पर आज रैली की है। तो ये बड़े चेहरे जो हैं वो इस बार विधानसभा चुनावों में अपने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहां की विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज देखिए प्रचार करते नजर आए। प्रयागराज में जहां पर 12 विधानसभा सीटें, वहां पर उनका देखिए रथ हमें नजर आया। हजारों की भीड़ में यहाँ पर अखिलेश यादव की यहाँ पर रैलियों में लोग उमड़े।
और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखा गया। प्रियंका गांधी भी जब रोड शो करने पहुंची तो वहां पर भी काफी संख्या में यहाँ पर जो उनके समर्थक है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर नजर आए हैं। तो उसी के साथ देखिए रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, अयोध्या के साथ साथ यहाँ पर श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट, इन तमाम जगहों पर, इन जिलों पर देखिए वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें हैं भाजपा की रैलियों की, सपा की रैलियों की, जहां पर अपार समर्थन मिलता है यहाँ पर जनता का इन दोनों ही पार्टियों को नजर आया। और इसी के साथ साथ बसपा भी इस बार यहाँ पर फाइट देती नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जाट लैंड से लेकर यहाँ पर यादव लैंड से लेकर यहाँ पर अवध लैंड से लेकर अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो पूर्वांचल की तरफ बढ़ चली है। और 5वां चरण यहाँ पर बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा किस तरीके से यहाँ पर किस पार्टी की जीत हार होगी। तमाम कहावतें हैं जिसको साधने की कोशिश भी यहाँ पर लगातार विपक्षी दल भी कर रहे हैं और इसी के साथ सत्ताधारी पार्टी भी कर रही है। तो बाराबंकी अयोध्या में लड़ाई दिलचस्प है। अयोध्या क्योंकि 3 धार्मिक नगरी प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या, जहां पर बीजेपी धर्म के नाम पर लगातार वोट पाने की कोशिश में है और ऐसे में लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या यहां पर, जिसके साथ साथ अवध के कई क्षेत्र जो हैं जो जुड़ते हैं, वहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से यहां पर बीजेपी को काफी फायदा होगा। और जिस तरीके से 17 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इसी तरीके से इस बार भी जीत होगी। और रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, रायबरेली की सलोन सीट भी इस बार 5वें चरण में है। रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़, ऐसे में सलोन सीट को लेकर क्या वहां पर समीकरण है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अगर रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे एक तरफ स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वही दूसरी तरफ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी जो यहाँ पे प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। आज जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सलोन विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की जहां अपील की है, वहीं कल ही केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जो है उन्होंने जनसभा की थी और बीजेपी प्रत्याशी समर्थन में मतदान करने की अपील की थी। तो कहीं न कहीं दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की भी जो प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। अभी तो समय बताएगा आखिर किसके सर पर ताज सस्ता है। लेकिन अगर बात की जाए सलोन विधानसभा की तो लगभग 2.5 लाख मतदाता जो 27 तारीख को अपने मतों का प्रयोग करेंगे और किसके सर पर ताज सजाता है यह बड़ी बात जरूर होगी। और आपको ये भी बता दें कि सलोन विधानसभा सीट जो आरक्षित सीट है और यहाँ पर अगर प्रत्याशियों की बात किया तो त्रिकोणीय चुनाव माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रोहित, ये सीट किसके खाते में जाएगी इसको देखना दिलचस्प हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस का यहाँ पर हम देखें दबदबा कैसा है तो भी क्या लगता है 17 में जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस बुरी तरीके से पछड़ती नजर आई थी, इस बार क्या वहां पर करिश्मा होगा? जी बिल्कुल, अगर बात की है कांग्रेस की तो लगातार रायबरेली की जो सभी सीटों की अगर बात कर ली जाए तो उनके जहां जहां प्रत्याशी मैदान पे आए हैं सब जगह त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। वहीं अगर सलोन विधानसभा की बात की तो सलोन विधानसभा में भी त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। यहाँ पर भाजपा, सपा व कांग्रेस के बीच में जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब आखिर किसके सर पर ताज सजेगा यह तो मतदाता तय करेंगे और 10 मार्च को ये खुला बात जो है सामने आ पाएगी कि आखिर जो कौन विधायक बनता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए 12 जिलों को लेकर लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो आप तक अपडेट पहुंचा रहे किस तरीके से वहां पर किन किन प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पर फाइट है और पार्टियां किस तरीके से खुद को यहाँ पर मजबूत स्थिति में देख पा रही है। सबके बयान जो वो लगातार भारत समाचार आपको सुना रहा है। हर एक पार्टी की यही कोशिश है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो 5वें चरण की उनके पक्ष में आए और ऐसे में और लड़ाई तेज धार और तेज बयानबाजी से भी होती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस बार भी 5वें चरण में जो बीजेपी वो किला फतेह करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार हम भाप निकाल देंगे। तो इसी के साथ गर्मी और भाप जैसे बयान भी 5वें चरण में आपने खूब देखे सुनते हुए। अब जनता के हाथ में फैसला कि किसकी भाप और किसकी गर्मी निकलती है। फिलहाल बसपा और कांग्रेस भी यहां पर अपनी सीटों को लेकर अलग से जंग लड़ रही हैं और उनके सामने सपा और बीजेपी जैसी ये पार्टियां जिनका दबदबा लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। और कौशाम्बी का रुख करेंगे, वहां से हमारे सहयोगी यासीन जुड़ चुके हैं। यासीन, कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, तीनों पर बीजेपी का कब्जा, लेकिन अभी फिलहाल कौशाम्बी की इन तीनों विधानसभा सीटों को लेकर क्या हालात बने हैं बीजेपी के पक्ष को देखते हुए? शिवांगी, कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू विधानसभा सीट है। यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और पहली बार जीत कर जो है विधानसभा पहुंचे थे।
इस बार फिर पार्टी ने उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को जो है अपना उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर हो रही है और इस बार परिणाम कुछ भी हो सकता है, चौंकाने वाले आ सकते हैं। दूसरी सीट मंझनपुर विधानसभा है, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने इंद्रिश सरोज को जो है प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से मौजूदा विधायक लाल बहादुर थे, लाल बहादुर इस बार फिर बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से नीतू कनौजिया को अपना प्रत्याशी बनाया था। और इस बार मंझनपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं चायल विधानसभा की अगर बात करें तो चायल विधानसभा में पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बहुजन समाज पार्टी ने अतुल द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और जो अपना दल और बीजेपी गठबंधन है, नागेंद्र सिंह पटेल जो पूर्व सांसद थे फूलपुर से, इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं चायल विधानसभा से। वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। सबसे हार्ड सीट जो है वो है सिराथू, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल उनको कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य की सीट यानी कि सिराथू सीट पर सबकी नजर है यासीन, लेकिन इसी के साथ वहां पर वोट बैंक एक बहुत बड़ा जीत का फैक्टर अपने आप में मायने रखता है। तो वो जीत का फैक्टर किसके साथ आपको दिख रहा है जाता हुआ इस बार? अभी तो कुछ कहा नहीं सकता कि दोनों पक्ष में लोग दिख रहे हैं, भीड़ दोनों पार्टियां के जो कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार जो सिराथू में है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज अमित शाह भी आए थे। उसके अलावा यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, कई विधायक, कई सांसद यहाँ पर लगे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो है चुनाव प्रचार सिराथू में रहकर कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यासीन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों को लेकर यासीन ने जानकारी दी कि वहां पर किस तरीके से लड़ाई अब तेज होती नजर आ रही है। लेकिन हालांकि देखिए प्रचार थम चुका है शाम 6 बजे से आज, क्योंकि परसों वोटिंग है यानी कि 27 फरवरी का दिन, 5वें चरण का रण। उस दिन मतदान होगा, जनता घरों से बाहर होगी और यहाँ पर अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में होगा। ईवीएम में कैद होगी यहाँ पर प्रत्याशियों की यहाँ पर किस्मत और उनके भाग्य का फैसला। फिलहाल 5वें चरण को लेकर हर एक दल ने पूरी ताकत झोंकी। आज प्रचार का आखिरी दिन था, शाम 6 बजे तक यहाँ पर हर एक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर वोट को लेकर लगातार अपील करता नजर आया। तो 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा चरण अगर हम कह सकते हैं तो 5वां चरण है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों को लेकर और इसी के साथ जिलों को लेकर लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है। यहाँ पर कई वीवीआईपी कैंडिडेट हैं, बीजेपी सरकार में कई मंत्री हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें सपा और कांग्रेस और बसपा के लिए यहाँ पर इस बार अपनी जीत के आंकड़े को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि वो चाहते कि इस बार सत्ता उनके पास। और देखिए वक्त है कू ब्रेकिंग न्यूज का। आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कू किया। उन्होंने लिखा कि आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जेल में हैं। अगर आपने गलती से भी साइकिल की सवारी की तो ये जेल में रहेंगे क्या? अगर चाहते हो कि ये जेल में ही रहें तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। और इसी के साथ स्मृति ईरानी ने भी कू किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा फादर्स एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है, ना कभी हो सकती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का परिवार नहीं बल्कि उसकी कर्मठता, समर्पण, जनता की सेवा करने के भाव के आधार पर संगठन का विस्तार, विकास। अब आशुतोष टंडन का कू देखिए, आपको बता दें उन्होंने लिखा कि बनारस की ओर हर हर महादेव, क्योंकि बनारस में भी देखिए वोट पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये मंत्री हैं सरकार में आशुतोष टंडन जिन्होंने ये कू किया है। और अगला आप प्रभारी यूपी के, इन्होंने कू करके लिखा, अरे तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी ठाकुर साहब, मुसलमानों का भय दिखाकर ही तो तुम्हारी भारतीय झगड़ा पार्टी चल रही है। और इसके साथ देखिए अगला कू जो है वो आपको बता दें पूर्व सीएम उत्तराखंड के, उन्होंने किया है यहाँ पर हरीश रावत ने। उन्होंने लिखा कि युद्ध हमेशा आम नागरिकों के लिए बहुत घातक होता है। यूक्रेन और रूस दोनों युद्धरत हो गए हैं, हमारे देश के नागरिक वहां फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के भी हमारे बहुत सारे छात्र वहां पर फंसे हैं, उनके अभिभावक बहुत चिंतित हैं। मैंने सुबह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो यूक्रेन और नाटो कंट्रीज का यहाँ पर मामला देखते हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो सब सुरक्षित हैं, उनको वापस लाएंगे।
और एक बार देखिए चलेंगे हम चित्रकूट का रुख करेंगे।